अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ सब ठीक होंगे, खैर व आफियत से होंगे। आज हम हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम का वाक़या सुनेंगे। अय्यूब अलैहिस्सलाम अल्लाह के ऐसे नबी थे जिन्हें अल्लाह ने बहुत आज़माया, और अय्यूब अलैहिस्सलाम ने इतना बेहतरीन सब्र किया कि उसकी मिसाल अल्लाह ने कुरान में दी। हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम न सिर्फ नबी थे बल्कि एक मालदार और बाइज़्ज़त इंसान भी थे। उनके पास वसी ज़मीनें थीं जो उनके ग़ुलामों और चौपायों से भरी पड़ी थी। उनके घर में बच्चों का शोर हर तरफ फैला होता था। उनका घर खुशियों का मरकज़ था जहां हर कोई उनकी मेहमान नवाजी और सखावत की बातें किया करता था। लेकिन ज़िंदगी हमेशा एक सी नहीं रहती। अल्लाह ने हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम को आज़माने का फ़ैसला किया और एक दिन वो सब कुछ छिन गया जो उनके पास था। उनके खेत जल गए, उनके मवेशी मर गए और उनकी तमाम औलाद भी फौत हो गई और हर कोई उन्हें छोड़कर चला गया। उनका घर जो कभी हंसी से भरा था अब वीरान हो गया। लेकिन ये सिर्फ शुरुआत थी। जल्द ही उनके जिस्म पर एक अजीब बीमारी ने हमला किया। उनका गोश्त झड़ने लगा, उनकी हड्डियां कमज़ोर होने लगी और उनकी ताकत ख़त्म होती चली गई। वो जो कभी अपने पाँव पर फ़ख्र से चलते थे अब एक कोने में पड़े रहते। लोग जो कभी उनके एहसानात के गुण गाते थे अब उनसे दूर भागने लगे। दोस्त रिश्तेदार सब ने मुँह मोड़ लिया। कोई उनके करीब आना नहीं चाहता था क्योंकि उनकी बीमारी देखकर लोगों के दिल दहल जाते थे। लेकिन एक औरत, उनकी वफ़ादार बीवी जो उनके साथ खड़ी रही, वो उनकी खिदमत करती, उनके ज़ख्मों पर मरहम रखती और उनके लिए रोटी का बंदोबस्त करती। कभी वो अजीम घर की मालकिन थी जिसके कदमों में दुनिया थी, लेकिन अब वो दूसरों के घरों में काम करके अपने खाविन की ज़रूरियात पूरा किया करती थी। उसने कभी शिकायत न की, कभी अपने सब्र का दामन न छोड़ा। हज़रत अय्यूब की आजमाइश दिन ब दिन बढ़ती गई। उनके जिस्म से बदबू उठने लगी, उनके ज़ख्मों से खून और पीप बहता था, लेकिन उनका दिल अल्लाह के ज़िक्र से भरा रहता। वो सुबह शाम अपने रब को पुकारते, उसका शुक्र अदा करते और उससे सब्र मांगते। लोग कहते, ए अय्यूब, तुम पर ये मुसीबत क्यों आई? क्या तुम्हारा रब तुमसे नाराज़ हो गया है? लेकिन अय्यूब मुस्कुराकर कहते, मैंने 80 बरस नेमतों में गुजारे तो क्या अब चंद बरस मुसीबत में नहीं गुजार सकता? मेरा रब रहीम है, वो जो चाहे करे, मैं उसकी रज़ा से खुश हूँ। एक दिन उनकी बीवी बोली, ए मेरे खाविन, तुम अपने रब से दुआ क्यों नहीं करते कि ये मुसीबत दूर हो जाए? हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम ने गहरी सांस ली और फरमाया, ए मेरी वफ़ादार साथी, जब अल्लाह ने मुझे साला साल सेहत दी तो क्या अब मैं उसके लिए सब्र न करूं? मेरा रब मेरी आवाज़ सुनता है, लेकिन मैं उसकी मर्ज़ी के आगे सर झुकाता हूं। उनकी बीवी चुप हो गई, लेकिन उनके दिल में दर्द बढ़ता गया। वो अपने खाविन को इस हाल में देखकर रो पड़ती थी, मगर वो खामोशी से उनकी खिदमत में लगी रहती थी। बरसों गुजर गए। हज़रत अय्यूब का जिस्म अब हड्डियों का ढांचा बन चुका था। उनके ज़ख्मों से कीड़े गिरते थे और उनकी आवाज़ कमज़ोर हो गई थी, लेकिन उनका ईमान कमज़ोर न हुआ। एक रात जब चाँद आसमान पर चमक रहा था, उन्होंने अपने हाथ उठाए और अल्लाह से फरियाद की, ए मेरे रब, मुझे तकलीफ़ ने घेर लिया है और तू सबसे बढ़कर रहम करने वाला है। उनकी आवाज़ में दर्द था लेकिन शिकायत न थी। वो अपने रब की रहमत पर भरोसा रखते थे। और फिर वो लम्हा आया जिसका इंतज़ार था। अल्लाह ने उनकी दुआ सुन ली। ज़मीन से एक चश्मा फूटा, उसका पानी साफ़ और ठंडा था। अल्लाह ने फरमाया, ए अय्यूब, इस चश्मे से नहाओ और इसके पानी को पियो। हज़रत अय्यूब ने उस चश्मे में कदम रखा और जैसे ही पानी ने उनके जिस्म को छुआ, उनके ज़ख़म गायब हो गए। उनका जिस्म दोबारा जवान हो गया, उनकी जिल्द चमकने लगी और उनकी ताकत लौट आई। अल्लाह ने उन्हें जन्नत का लिबास अता किया और वो एक तरफ बैठ गए। जब उनकी बीवी वापस आई तो उन्होंने अपने खाविन को न पहचाना। वो बोली, ए अजनबी, यहाँ एक बीमार आदमी था, वो कहाँ गया? हज़रत अय्यूब मुस्कुराए और बोले, ए मेरी वफ़ादार बीवी, मैं ही अय्यूब हूँ। मेरे रब ने मुझे शफा दी और मेरा जिस्म लौटा दिया। उनकी बीवी हैरान रह गई, फिर खुशी से उनके गले लग गई। उनकी आंखों से आंसू बह रहे थे, लेकिन ये खुशी के आंसू थे। अल्लाह ने हज़रत अय्यूब को उनकी औलाद और माल दोबारा अता किया और उससे दुगना करके दिया। उनके खेत दोबारा लहलहाने लगे, उनके घर में बच्चों की आवाज़ें गूंजने लगी और उनकी ज़िंदगी खुशियों से भर गई। एक रिवायत में आता है कि जब वो गुस्ल कर रहे थे
سونے کی ٹڈیاں ان پر برسنے لگیں تو انہوں نے انہیں اپنے کپڑوں میں سمیٹنا شروع کیا۔ اللہ نے آواز دی، اے ایوب، کیا میں نے تمہیں کافی نہیں دیا؟ ایوب نے کہا، اے میرے رب، تو نے مجھے بہت عطا کیا۔ حضرت ایوب کی زندگی ہمارے لیے ایک مثال ہے۔ انہوں نے صبر کیا، شکر کیا اور اللہ کی رحمت کو پا لیا۔ ان کی کہانی آج بھی ہمارے لیے سبق ہے کہ مصیبت میں صبر کریں اور نعمت میں اللہ کا شکر ادا کریں۔